वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। और आज के शुक्रवार के वार के एपिसोड के डिकोडिंग में आपका स्वागत है। पिछले काफ़ी टाइम से वीकेंड का वार जो है मेकर्स द्वारा एक नैरेटिव सेट करने का टूल हुआ करता था। लेकिन पिछले वीकेंड के वार पे जब करण जौहर ने वीकेंड का वार कंडक्ट किया और उन्होंने उन मुद्दों पर बात किया जिस पर जनता बात करना चाहती थी, जिस पर जनता चाहती थी कि मेकर्स जो है उन कंटेस्टेंट्स को एक्सपोज करें, जो कि पहली बार थोड़ा मनारा चोपड़ा को एक्सपोज किया गया और कई सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर बात हुई। उसके बाद मेकर्स ने सोशल मीडिया पर फीडबैक देखा कि कई सारे लोगों ने यहाँ तक ट्वीट किया था कि सलमान खान से बेटर होस्ट करण जौहर है और करण जौहर को ही हर वीकेंड का वार को होस्ट करना चाहिए। हालांकि हम इस बात को नहीं मानते, सलमान खान को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन पिछले वीकेंड के वार के फीडबैक का ही ये असर है कि इस बार का वीकेंड का वार जो है, जो आज ख़त्म हुआ और कल भी जो आप देखेंगे, जिसके बारे में काफ़ी कुछ डिटेल हम अपने कल के वीडियो में भी बता चुके हैं, इस वीकेंड के वार पर भी हर उस बात पर बात हुई है जिस पे जनता बात करना चाहती है और जनता सलमान खान को उन सारे मुद्दे पर सुनना चाहती है। आज का एपिसोड मेनली अभिषेक के ऊपर फोकस था, जिसको अभिषेक की एक एक जो उसकी हरकत है, एक एक जो उसका बिहेवियर पैटर्न है, उसको सलमान खान ने अच्छे से डिकोड करके रख दिया। कल भी ये कंटिन्यू होगा और कल मनारा चोपड़ा को भी सलमान खान समझाएंगे, खानजादी को भी, ईशा मालवीय को भी, विकी जैन को भी। तो हर एक वो पॉइंट जो कि ज़रूरी है, जिसको एड्रेस करना चाहिए, वो इस वीकेंड के वार पर एड्रेस होगा। हालांकि एपिसोड में कई सारी चीज़ें कट जाती है, प्रोमो में जो आपने देखा होगा कई सारी चीज़ें, इवन जो कचरा वाला टास्क था उसमें मुनावर फारूकी जो प्रोमो में बोलता है अंकिता को, प्रोमो वाले लाइंस कट हो गए थे और नए लाइंस जो थे सिर्फ वही दिखाए गए आज के एपिसोड में। तो कई सारी चीज़ें कट हो जाती है, पर एक्चुअल में घर के अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात हुई है इस वीकेंड के वार पे। तो आज एपिसोड में जो जो जैसे जैसे हुआ सीरियल ऑर्डर में हम एक एक करके हर एक चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद अभिषेक वाला जो मैटर लंबा चला उस पर भी हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। एपिसोड के स्टार्ट होते ही आपने देखा कि कल जो इम्यूनिटी वाला टास्क ख़त्म हुआ था उसके बाद के सीन उसी समय का, एक्चुअल में ये परसों टास्क हुआ था और परसों का ही ये फुटेज हमें दिखाया गया। खानजादी जैसे ही थोड़ी अच्छी लगने लगती है, थोड़ी सेंसिबल लगने लगती है, वैसे ही वो ऐसी हरकत कर देती है कि फिर लोगों को वो नापसंद आने लगती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही जिस तरह खानजादी ने ऐश्वर्या शर्मा पे ये एलिगेशन लगाया कि उसने जो अपना चिंटू द्वारा ब्रेस्ट टच करने की बात है वो अटेंशन के लिए बोल रहा है, अटेंशन सीख करने के लिए कहा, ये आप किसी भी लड़की के द्वारा किसी और लड़की के बारे में आप इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? चाहे आप खानजादी के फ़ैन हो, चाहे आप किसी भी एंगल से सोचें, आप इस बात को कभी जस्टिफाई कर ही नहीं सकते हैं कि कोई एक लड़की दूसरे लड़की के बारे में कह रही है कि वो अटेंशन सीख करने के लिए, फुटेज के लिए ये बात कह रही है कि उसने मेरा ब्रेस्ट टच कर दिया। यहाँ तक कि ऐश्वर्या भी ये मानती है, अंकिता ने, मुनावर ने, चिंटू ने भी कहा, ये बात कोई नहीं कह रहा कि चिंटू ने डेलिबरेटली किया था, जानबूझ के किया, ये बात ऐश्वर्या भी नहीं कह रही है। ये गेम में जब एक्टिविटी ऐसी होती है कभी गलती से हो जाता है। इस बारे में ऐश्वर्या भी ऐसा एलिगेशन नहीं लगा रही है कि उसने मुझे मॉलेस्ट किया है, पर अपने किसी पुराने झगड़े को सेटल करने के लिए इस तरह का एलिगेशन लगा देती है ये अब खानजादी, और कई सारी झूठ झूठ बोलना शुरू कर देती है। उससे फिर लोग जो हैं इससे चिढ़ जाते हैं, घर के अंदर भी और बाहर भी जितनी न्यूट्रल ऑडियंस है उसका भी मन खानजादी से हटने लगता है। हालांकि इस पूरे जो फियास्को, जो झगड़ा चल रहा था, उसमें रिंकू जी का जो रिएक्शंस था वो हमें काफ़ी ओवर द टॉप लगा, वो अननेसेसरी था। स्टार्टिंग में हो सकता है कि जब फर्स्ट टाइम आप ऐसी किसी लड़की के लिए सुनते हैं और आप खुद एक सीनियर 40 साल प्लस की लेडी हैं, तो आपको गुस्सा आ सकता है। तो स्टार्टिंग में वो जो चार्ज करने गई वो मान सकते हैं कि चलो जेन्युइन आया होगा, लेकिन थोड़ा ऑन स्क्रीन देखने में तो ओवर लगा। वहाँ पर मुनावर ने भी बहुत अच्छे से समझाया कि आप क्या करना चाहते हो, आप जाके उसको मारोगे, उससे क्या मिल जाएगा, आपको हासिल क्या होगा, ऐश्वर्या को क्या फ़ायदा होगा उस बात से। फिर रिंकू कहती हैं कि ऐश्वर्या को ये सुकून मिलेगा, तो मुनावर समझाता है कि ऐसा कैसा सुकून मिलेगा, आप अगर उसको मार के बाहर निकल जाओगे, आपके बाहर जाने से ऐश्वर्या को कौन सी बात का सुकून मिलेगा। तो मुनावर हर जगह इस घर में सबसे सेंसिबल और सबसे समझदार बंदा हमें सामने निकल के आता हुआ दिखता है। उसके बाद हमें दिखाया गया कि ये जो खानजादी, ऐश्वर्या, रिंकू, इन सब का मैटर ख़त्म होता है, तो फिर हमारा जोकर और मनारा, इसका पूरा का पूरा जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब जोकर और मनारा वाला जो फुटेज है वो पूरा का पूरा 25 मिनट का जो लंबा कन्वर्सेशन था, लंबा फाइट था, जिसमें कि जोकर मनारा चोपड़ा की हर एक स्टेटमेंट को, जो मुनावर के लिए, ईशा के लिए,
जिस जिस के लिए भी मनारा ने जोकर के सामने स्टेटमेंट दिया था निगेटिव, वो सारा मनारा का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देता है। ये पूरा 25 मिनट का वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा, हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएगा, ये हमने डाला है। आप उसको देखेंगे तो पूरा का पूरा मैटर आपको समझ में आ जाएगा। और वहाँ पे मुनावर फारूकी के 2-3 जगह पे बहुत अच्छे स्टैंड लेता है, वो भी आपको दिख जाएगा। ये जो वीडियो जब हमने पोस्ट किया था तो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी, जिस पे 7-8 लाख व्यूज़ आ चुके हैं, और हमारे सारे सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे लोगों का ऐसा कमेंट था कि बहुत मज़ा आया, मनारा को जो है ना एक्सपोज कर दिया जोकर ने, और मुनावर फारूकी ने गलत स्टैंड लिया। मुनावर फारूकी को तो मनारा चोपड़ा से बात करना बंद कर देना चाहिए था। मुनावर फारूकी ने क्यों मनारा के लिए ये स्टैंड लिया कि दोस्ती के बीच में कही जाने वाली बात जो है वो पब्लिक नहीं करना चाहिए। तो इस बात को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहते हैं। एक्चुअल में जो लोग नहीं उस वीडियो को देखे हैं, जो 25 मिनट का वीडियो हम लोगों ने पोस्ट किया है, उनको हम पहले बताते हैं कि ये जब पूरा 25 मिनट तक ये जो जोकर और मनारा के बीच में जो फाइट होता है और वो दोनों एक दूसरे का पूरा एक्सपोज करके एक दूसरे का छीछा लेदर करते हैं, उसमें मुनावर जो है वो स्टैंड लेते हुए बोलता है कि तुम दोनों ने चाहे मेरे अगेंस्ट ही क्यों ना बोला हो, आपस में दोस्ती के बीच में जो आपस में डिस्कशन किया तुम दोनों ने, उस दोस्ती के टाइम का उस समय जो अच्छे टर्म्स पे थे तब जो डिस्कस किया, ये दोस्ती के उसूलों के खिलाफ है कि तुम लोग अब झगड़े में एक एक चीज़ कुड़ेद के निकाल रहे हो और एक दूसरे का सब कुछ एक्सपोज कर रहे हो। तो एज ए फ्रेंड मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, तुम लोगों को ये नहीं करना चाहिए बिल्कुल। इस बारे में ही बहुत सारे लोगों ने कहा कि मुनावर जो है अभी भी नागिन का चेहरा नहीं देख रहा, उसको ये स्टैंड नहीं लेना चाहिए था नागिन के लिए। एक्चुअल में मुनावर कोई नागिन या जोकर का स्टैंड नहीं ले रहा। मुनावर एक सच्चे दोस्त की तरह, एक सच्चे इंसान की तरह बस दोस्ती के असूलों की याद दिला रहा है कि जब आप किसी को दोस्त बोलते हो और दोस्त दोस्त जब आपकी एक क्लोज एक बॉन्डिंग होती है, तो आपस में आप दुनिया भर के थर्ड पर्सन्स के बारे में डिस्कस करते हो, किसी के नेचर को डिकोड करके आपस में डिस्कस करते हो कि वो आदमी तुझे कैसा लगता है, वो आदमी तुझे कैसा लगता है। और जब आपका रिलेशनशिप खराब हो गया तब आप उन्हीं चीज़ों को कुरेद किए और उस आदमी को जाके बता दो कि ये तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, सामने से भी वो जो दूसरा बंदा है वो भी ऐसा ही करना लगे। तो यहाँ पे मुनावर ने उसमें बोला था कि इसमें दोनों की गलती है, मनारा की भी और जोकर की भी, कि जब भी जो हुआ दोस्ती के बीच में जो भी बातचीत हुआ था उसको इस तरह से खोलकर नहीं लाना चाहिए था। हालांकि मनारा का दोस्त है मुनावर, तो मुनावर ने अपनी तरफ से दोस्ती का बहुत अच्छा फ़र्ज निभाया। जब मनारा को भी ये कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं मुनावर से सबके सामने पूछूंगी तो वो नहीं बताएगा, तो मनारा इसी कॉन्फिडेंस में मुनावर से पूछती है कि हमारी झगड़ा, जो कल हमारा झगड़ा हुआ था, वो क्यों हुआ था बताना मुनावर। तो मुनावर बोलता है कि ये मैंने क्यों बताऊंगा, दैट इज़ पर्सनल, मैं यहाँ सबके बीच में नहीं बताऊंगा। तो मनारा को जितना कॉन्फिडेंस था कि मुनावर ये झगड़े का रीज़न नहीं बताएगा पब्लिकली, जब आपको इतना कॉन्फिडेंस किसी पे हो उसको ही आप दोस्त बोलिए, क्लोज फ्रेंड बोलिए, बेस्ट फ्रेंड बोलिए। आप जोकर जैसे लोग जिसका ना कोई दीन ईमान धर्म है, वैसे लोगों को अगर आप बेस्ट फ्रेंड क्लोज फ्रेंड बनाएंगे तो आप यही दिन देखेंगे जो मनारा चोपड़ा ने आज देखा कि सबके सामने वो जलील हुई, उसकी सारी की सारी बातें खुलकर सामने आ गई। और उसी बहती गंगा में खानजादी ने भी बहुत सारी चीज़ें जो जो मनारा ने बोली थी वो बोल दी। लेकिन खानजादी की आदत यह है कि वो एक सच में चार झूठ मिलाकर बोलती है। तो इसकी वजह से खानजादी की बातों पर मुनावर को तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। हाँ, कुछ बातें पर तो उसको समझ में आ गया होगा कि इस लाइन पे मनारा ने बात की होगी, पर मुनावर को यह भी समझ में आ रहा था कि खानजादी जो है दो चार बातें ऊपर नीचे ऐड करके तो बोलती ही बोलती है। तो ये पूरा का पूरा जो झगड़ा हुआ जोकर और मनारा के बीच में, उससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद अब अगर थोड़ा सा भी सच में रियल होगी मनारा चोपड़ा तो उसके दिमाग की बत्ती खुलेगी और वो जोकर से दूर रहेगी। लेकिन वो अगर सच में गेम खेल रही होगी और उसके दिमाग में जोकर के फैंस होंगे, उसके फॉलोअर्स होंगे, तब वो फिर आपको दिखेगी ट्राई करते हुए जोकर के साथ सॉर्ट आउट करके, और उसको फिर से कोने में बैठती हुई आपको दिखेगी। तो आगे मनारा चोपड़ा कैसे बिहेव करती है उससे आपको अब एकदम क्लियर हो जाएगा कि मनारा चोपड़ा जो अपना बिहेवियर, जो अपना नेचर दिखाती है, वो रियल है या कम्प्लीटली फेक गेम के लिए है। हालांकि सलमान खान कल आपको दिखेंगे ये बोलते हुए कि मनारा चोपड़ा कम्प्लीटली फेक है और वो गेम खेल रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या है वो आपको अगले हफ्ते, अगले 2 हफ्ते के मनारा के बिहेवियर से आपको पता चल जाएगा। जब ये पूरा जोकर और मनारा का फाइट हुआ तो उसमें सना ने भी बहुत अच्छे से मनारा को समझाया कि तू पहले से ही, मैं तुझे बोलती हूँ, तू कैसे इंसान को अपना दोस्त मानती है, तुझे तो मैं बहुत बार, क्योंकि सना ने बहुत बार बोल चुकी है कि जोकर का तो कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, उसका तो मुझे कोई अस्तित्व ही नहीं लगता गेम में,
तू उसके साथ बैठती है तो वो दिखता है, अगर तू ना रहे तो वो गेम में है क्या, मुझे तो यही नहीं समझ में आता जोकर इसमें है क्या, राइडर का योगदान इस शो में। तो सना उसको पहले ही समझा चुकी थी। उसके बाद ईशा भी मनाड़ा को बहुत अच्छे से समझाती है कि चल, अभी तक तुझे नहीं पता था कि वो कैसा आदमी है, वो कितना घटिया आदमी है कि आपस की चीज़ों को बीच में लेके आ जाता है झगड़े में। अब तो तुझे पता चल गया ना, अब तो तू दूर रहेगी ना उससे। लेकिन ये अब देखना होगा कि क्या सच में मनाड़ा उससे दूर रहती है या फिर से जाती है दोस्ती करने। अगर वो दूर रहती है तो इसका मतलब वो लड़की रियल है, उसको रियलाइजेशन है। अगर वो फिर जाती है इसका मतलब 100% को डे वन से जो कर रही है सारा का सारा उसका गेम है, सारा का सारा उसका प्लानिंग प्लॉटिंग है। उस रियल कुछ भी नहीं है, ना उसकी एक भी दोस्ती यहाँ पे रियल नहीं है। इस फाइट के बाद फिर सलमान खान आते हैं। सलमान खान थोड़ा सा लोगों को पंक्चुअल होने पे और इनडिसिप्लिन होने पे लेक्चर देते हैं। उससे पहले हमें कचरा वाला टास्क भी दिखाया गया जिसमें ज़्यादातर लोग अभिषेक का नाम लेते हैं। उसमें अरुण भाई का बहुत ज़बरदस्त वन लाइनर्स था, उन्होंने बहुत अच्छे से अभिषेक के बारे में डिकोड करके बताया। अभिषेक के बारे में तो ज़्यादातर लोग अग्री भी करेंगे कि हाँ वो ड्रामा करता है, ज़बरदस्ती के फाइट फुटेज के लिए करता है, और वो सिद्धार्थ, आसिम, रियाज इन सब की कॉपी करने की कोशिश करता है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन ओपिनियन डिवाइडेड होंगे। जो अंकिता लोखंडे के बारे में मुनावर फारूकी ने बोला, उस चीज़ को हमें बहुत अच्छे से डिकोड करके समझने की ज़रूरत है। मुनावर फारूकी ने एक एक चीज़ बहुत स्पॉट ऑन डिकोड करके बताया कि आपका ये नेचर है कि आप छोटी सी छोटी चीज़, आपको अगर कोई बोल दे टॉयलेट साफ़ कर लो या कप उठा लो तो आप ऐसे चिढ़ के जवाब देते हो। आपका एक एटीट्यूड आ जाता है सामने, आपकी छोटी छोटी चीज़ों में इतना ज़्यादा एटीट्यूड आ जाता है। लेकिन उसके बाद जब आपकी किसी के साथ बहुत झगड़ा हो जाता है, अनबन हो जाता है, तू तड़ाक हो जाता है, बहुत नीचे लेवल की फाइट भी हो जाती है, उसके बाद आप पोच करने के लिए, उसको पुचकारने के लिए, मनाने के लिए आप फिर चले आते हो। और उसको रिश्तों का कि मैं तेरे लिए अच्छा सोचती हूँ, तेरा मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड था, मैं तेरे लिए सच में फील करती हूँ। और ये चीज़ जो है आप ईशा के साथ कर चुकी हैं, आप सना के साथ कर चुकी हैं, आप मनारा के साथ कर चुकी हैं, और स्टार्टिंग के 1-2 वीक में आप ऐश्वर्या के साथ भी कर चुकी हैं कि हमारा बहुत बाहर का अच्छा रिश्ता था, मैं तो तुझे दोस्त मानती हूँ। ये चीज़ आपका एक रिपीटेटिव पैटर्न है जो कि आपके हर एक रिश्ते, हर एक कंटेस्टेंट के बारे में हमें ये दिखा है आपका एटीट्यूड। तो मुनावर ने 100% स्पॉट ऑन और सही एक्सपोज किया अंकिता को, और सही एकदम डिकोड करके उसका पैटर्न को समझा है। यहाँ पे कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं अंकिता ऐसा नहीं करती, तो उनको अपनी आंखें खोल के थोड़ा सा ठीक से स्टार्टिंग से सारी की सारी लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ, इवन अभिषेक के साथ भी अंकिता का जो पैटर्न रहा है, झगड़ा और झगड़े के बाद सुलह, ये वाली चीज़ जो है एकदम कंप्लीटली एविडेंट है। हाँ, इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, जिस तरह से बाद में इस टास्क के बाद अंकिता अपने आप को एक्सप्लेन कर रही थी कि मैं बाहर भी ऐसी हूँ, मैं सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी ऐसी थी। तो हम ये बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि मे भी इनका नेचर ही होगा। लेकिन जितना अंकिता लोखंडे का ईगो लगता है, जिस तरह से वो अपने हस्बैंड के साथ भी ईगो जिस तरह से अपना दिखाती हैं कई बार, जिस तरह से उनका एक एटीट्यूड लगता है, उससे लगता नहीं कि वो ऐसे ही किसी एड़े गहरे नत्थु खेड़े के हो जिसको कि कोई खास लेना देना नहीं है। ईशा मालवीय हो गई, अभिषेक कुमार हो गया, सना हो गई, इतना कुछ इमोशनल कनेक्ट तो लगता नहीं। या इवन मनारा चोपड़ा कि अंकिता लोखंडे जैसी एटीट्यूड वाली लड़की उनके पास जाएगी और पुचकार के प्यार से उनके बारे में अच्छा बोल के और फिर उनसे बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगी। तो ये कम्प्लीटली गेम के लिए लगता है, और इस बात में हम मुनावर फारूकी के साथ 100% अग्री करते हैं कि मुनावर ने बिल्कुल सही डिकोड किया उसको। जब मुनावर ये बातें समझा रहा था तो मुनावर ने एक एग्जाम्पल भी दिया कि कैसे अंकिता ने बोला था, जो सना वाली बात थी जो कि मनारा के बारे में बताया था, सना और अंकिता के बीच में मनारा को लेकर डिस्कस हुआ था, वो बात अंकिता ने मुनावर को बताई थी। और उसने बोला था कि तुझे प्रॉमिस है ये बात मनारा को नहीं बताना। और बाद में खुद मनारा से जब थोड़ी ठीक बात हुई, खुद जाके मनारा को ये बातें बोल के सना के जो जो बताया था वो बातें खुद से जाके उसने बता दिया, जबकि मुनावर को प्रॉमिस दिया था कि मनारा तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। तो जब अंकिता का टर्न आया, उसने मनारा को बुलाया, तो अंकिता ने भी सेम ट्रिक खोलने का कोशिश किया कि मुनावर ने जो बोला था मनारा के बारे में कि वो सना और एक और कंटेस्टेंट, आवाज़ नहीं पता चली, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो तेजस्वी की बात कर रहा था शायद, या रूबीना की, आई डोंट नो किसकी बात था। लेकिन कि मुना पता है इसका जो है ना थोड़ा सा यूनिक पर्सनालिटी है, ये जो है ना दो लोगों का कॉम्बिनेशन लगती है। तो मुनावर ने वहीं पे उसका चालाकी को पकड़ा और वहाँ पे बताया कि मैंने इस वे में बोला था।
और वहाँ पे मनारा ने भी इस चीज़ को पॉजिटिवली और अच्छे से ही हैंडल किया और उसने सही जवाब दिया कि एटलीस्ट जिसके साथ मुझे बाहर कंपेयर किया जा रहा है वो पॉजिटिव ही लोग होंगे, निगेटिव लोग नहीं होंगे, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। हालांकि मनारा चोपड़ा बाहर बहुत निगेटिव दिख रही हैं, जितने उसके पॉजिटिव फैंस हैं उससे ज़्यादा उसके निगेटिव फैंस हैं, लेकिन एटलीस्ट अपने सेल्फ डिफेंस में मनारा चोपड़ा ने वहाँ पे अच्छा जवाब दिया। उसमें उस मनारा चोपड़ा की जवाब में कोई कमी नहीं था, उसने अपना सही जवाब दिया वहाँ पे। इसके बाद फिर सलमान खान आते हैं और सलमान खान अभिषेक की एक एक चीज़ को डिकोड करना शुरू करते हैं। अभिषेक के बारे में सलमान खान जितनी भी बातें करते हैं एक एक चीज़ वर्ड बाय वर्ड एकदम सही है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस सीज़न का सबसे नकली कंटेस्टेंट, सबसे फेक कंटेस्टेंट अभिषेक है। जिस तरह से वो अचानक से हाई पिच करके बोलना शुरू करता है वो क्लियरली नॉर्मल एग्रेशन नहीं है। नॉर्मल एग्रेशन आदमी को धीरे धीरे करके और एक समझ में आता है कि अग्रेशन आ रहा है, लेकिन जिस तरह से वो कैमरे के लिए लड़ना स्टार्ट करता है, जिस तरह से वो प्लान करता है कि अब ईशा अगर मुझे बोलेगी तो मैं ये सारी बातें निकाल दूंगा, तो इससे एकदम क्लियर है कि अभिषेक एकदम से फेक करता है और हर कुछ कैमरे के लिए करता है। सलमान खान ने अभिषेक के लिए कहा कि वो पोक करता है, बिल्कुल सही बात है, वो ज़बरदस्ती पोक करता है ताकि सामने वाला एग्रेसिव होकर उस पर हाथ उठा ले। ज़बरदस्ती पोक करता है, हाथ को अपने पीछे बांध के चला जाएगा और जाके एकदम क्लोज बॉडी के प्रॉक्सिमिटी में चला जाएगा कि सामने वाला कोई धक्का दे दे। और वैसा हुआ, ईशा ने उसको धक्का भी दे दिया। हालांकि ईशा लड़की थी तो बच गई, कोई लड़का होता तो हो सकता है वो बाहर चला जाता। तो वो पोक करता है, इसमें कोई डाउट नहीं, 100% फैक्ट है ये। सब कुछ ये फुटेज के लिए करता है, ये भी 100% फैक्ट। लड़कियों से भीख मांगने चला जाता है, सॉरी सॉरी करने चला जाता है, ये भी एकदम फैक्ट है। ये भी हमने खानजादी के केस में देख रखा है, हमने मनारा के केस में भी देख रखा है। नकली है और केवल रील्स देख के आया है, पूरा एपिसोड देख के नहीं आया है। क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला हो या आसिम रियाज, उनका एग्रेशन एक सिचुएशन पे निकलता था, एक पैकेट दही के लिए या फिर एक कटोरी आटा के लिए। छोटी छोटी बातों पर उनका रिएक्शन नहीं निकलता था, एक सिचुएशन होती थी उस पर निकलता था। तो सलमान खान ने कहा कि तू पूरा सीज़न भी अच्छे से देख के समझ में नहीं आया, जो वायरल रील्स होते हैं, रील्स में जिस तरह का रिएक्शन होता है वैसा तू देख के आया है और वैसा कॉपी करने की कोशिश करता है। यहाँ पे भी सलमान खान एकदम स्पॉट ऑन होते हैं। फिर सलमान खान बोलते हैं कि तू जितने भी दोस्त बनाया यहाँ पे सबकी बलि चढ़ा देता है। विकी की, अंकिता की, ऐश्वर्या, छोटे से झगड़े के बाद उनकी बलि चढ़ा देता है, उन पर जानबूझ के मौका ढूंढते रहता है कि मौका मिले मैं इनसे लड़ूं। हालांकि हम यहाँ पे ये भी कहना चाहेंगे कि इसमें सलमान खान को मुनावर फारूकी का भी नाम ऐड करना चाहिए, क्योंकि मुनावर से भी अभिषेक जो है कई बार लड़ लेता है। मुनावर से अभिषेक काफ़ी ज़्यादा जेलस, काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर है। मुनावर के चलते उसने ईशा का हाथ मरोड़ा था। मुनावर का नाम लेके वो खानजादी से लड़ चुका है कि जिस तरह तू मुनावर को हक करती है मुझे नहीं करती। टास्क के दौरान देखा कि तू मुनावर की चमची बनी हुई है। तो मुनावर फारूकी का नाम भी सलमान खान को इसमें ऐड करना चाहिए था। उसके बाद कल वाली फाइट की बात हुई, उसमें कल वाली फाइट में तो उसने हद ही क्रॉस कर दिया था अभिषेक ने कि तू किसके साथ सोने जाती है, किसके साथ नहीं जाती है। फिर चिढ़ाने के लिए चिंटू को जब बात ईशा बोल देती है कि एस्टेरॉइड से बॉडी बनाता है, तो चिंटू को चिढ़ाने के लिए कि मेरी बॉडी असली है या नकली उससे पूछ, तुझे बताएगी, मैंने कितने मज़े दिए हैं उसको वो तुझे बताएगी, मैं तेरा पापा हूँ तुझे पता चलेगा, जाके ईशा से पूछ। तो इस तरह की इतनी गंदी गंदी शर्मनाक बातें बोलना, आपका कितना भी झगड़ा हो जाए आप जेंटलमैन कभी कोई नहीं कहला सकता। एटलीस्ट आपको इतना तो थोड़ा होना चाहिए सेंस कि कभी न कभी वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड थी, आप उसकी इज्जत के प्रोटेक्टर थे। आपने कस्में वादे खाए होंगे, किए होंगे एक दूसरे के साथ कि एक दूसरे के इज्जत के प्रोटेक्टर होंगे आप, और इस तरह से धज्जियाँ आप उड़ा रहे हो। ईशा की भी गलती है, को हम नहीं डिनाई कर रहे हैं कि ईशा को वहाँ पर कोई क्लीन चिट मिलता है, लेकिन चूंकि सामने वाला अगर गिर रहा है तो हम उससे भी नीचे लेवल पर गिर जाएंगे, ये कोई डिफेंस तो होता नहीं है। तो अभिषेक कुमार ने जो पूरा का पूरा कल के झगड़े में ईशा के साथ जो हदें क्रॉस की, वो एकदम गंदा, एकदम नीच, एकदम ही घटिया कैटेगरी का था। उससे कोई भी लड़की, उस सारी चीज़ों को सुनने के बाद कोई भी लड़की कभी भी अभिषेक जैसे आदमी को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, उसको अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती। लेकिन हमारे पास दूसरी भी हैं वैसी खानजादी, जो कैमरा और फुटेज के लिए कुछ भी कर सकती हैं, रात को कंबल के अंदर घुस के किस भी कर सकती हैं। तो खानजादी जैसी ही थोड़ी अच्छी लगने लगती है, उसकी ऐसी हरकत सामने आ जाती है कि उसको कोई कैसे पसंद करे। अभिषेक के साथ खानजादी का क्या अफेयर अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, एक दूसरे का कुछ भी कमिटमेंट नहीं, कुछ भी नहीं।
कुछ भी नहीं स्टार्ट हुआ है, आप ब्लैंकेट के अंदर में जाके किस कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इससे हम क्या समझें कि आपका बहुत रियल हो, आप लोग बहुत रियल फीलिंग है आप लोगों का, बहुत रियल बॉन्ड बनाते हो आप लोग। कहीं से भी खानजादी और अभिषेक की जो किसिंग और इंटीमेसी चल रही है, कहीं से 1% भी रियल कोई कह सकता है? ये तो 100% फेक है, 100% कैमरे के लिए, 100% शो के लिए है। इसमें कहीं से किसी को कोई भी डाउट नहीं हो सकता है। तो सलमान खान ने जो कहा कि सबसे नकली कंटेस्टेंट का अवार्ड अगर किसी को मिलेगा तो अभिषेक कुमार को जाता है, ये एकदम 100% परफेक्ट है। और अभिषेक कुमार जो है इस घर का सबसे नकली के साथ साथ हमारे अकॉर्डिंगली तो सबसे घटिया कंटेस्टेंट भी है, जिसको कि किसी की परवाह नहीं। और शो में जाते वक्त ही स्टेज पर उसका इंटरव्यू दिखाया गया था, उसने कहा था कि शो में आगे बढ़ने के लिए अगर मुझे ईशा के साथ भी फिर से लव ट्रैक बना के और उसका यूज़ करके आगे बढ़ना हो तो मैं वो करूँगा। मैं शो में दिमाग से खेलने जा रहा हूँ, मैं किसी का भी यूज़ कर सकता हूँ। सच में वो सिर्फ और सिर्फ सबका यूज़ कर रहा है, सबको अपना प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करता है। और ये आदमी 1% भी रियल नहीं है इस शो पे, ये तो 100% फैक्ट है। आज का एपिसोड यहीं पे एंड हो गया, आधे में ही, जो कल वाली फाइट दिखाई गई। कल फिर देखते हैं अभिषेक पे कंटिन्यू होता है फुटेज या नहीं होता है। आगे अभिषेक को सुनाया तो गया है बहुत ज़्यादा, लेकिन एपिसोड में कल कितना आता है वो देखने की बात होगी। उसके बाद मनारा चोपड़ा की बारी आएगी। मनारा चोपड़ा को सलमान खान सुनाते भी हैं, उसको थोड़ा एक्सपोज भी करते हैं, पर फिर मनारा चोपड़ा रोने लग जाएगी, और रोने लग जाती है तो सलमान खान उसको पुचकारते भी हैं, उसको मोटिवेट भी करते हैं। वो भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको सलमान खान ईशा की भी थोड़ी क्लास लेते हुए दिखेंगे, खानजादे की भी थोड़ी क्लास लेते हुए दिखेंगे। और हमारा जो कोरियन सिंगर है उसका वाइल्ड कार्ड एंट्री घर के अंदर हो चुका है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो हम वेट करते हैं, कल का एपिसोड देखते हैं, और उसके बाद कल हम फिर रात को मिलते हैं कल के एपिसोड के डिकोडिंग के लिए। तब तक के लिए अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।